आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे हम सबके सामने आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, लेकिन उनकी जीत के बाद में जब दुनिया के अलग अलग देशों के प्रमुख बधाई संदेश दे रहे हैं तो कुछ देशों में खलबली भी पैदा हो गई है और कुछ देशों के जो प्रमुख हैं उनकी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। ये मैं क्यों कह रही हूं? बांग्लादेश की घटना का जिक्र करना होगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो अभी वहां पर सत्ता संभाल रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी कहे जाते हैं। और क्यों इस बीच शेख हसीना खुश हो गई हैं और क्यों अब आसार जताए जा रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश में तख्ता पलट कर देंगे? क्योंकि बांग्लादेश में जो अभी अगस्त में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके पीछे माना यह जा रहा था कि अमेरिका जैसी शक्ति का भी हाथ है, जो बाइडेन का सपोर्ट मोहम्मद यूनुस को है। तो अब शेख हसीना का खुश होना लाजमी सी बात है कि उन्हें अब उम्मीद जत रही है कि यहाँ सत्ता परिवर्तन होगा और शेख हसीना की वापसी बांग्लादेश में बतौर प्रमुख हो जाएगी। इन सभी के बीच में कुछ बड़ी खबरें हैं, बड़े अपडेट्स हैं, क्योंकि हिंदुओं पर हो रहे हमले बांग्लादेश में थम नहीं रहे, इसीलिए ये चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो बड़ी खबर से ही शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर पुलिस की बर्बरता सामने आई है और ये बर्बरता ऐसी फिर कि जो पीड़ित था उसी के खिलाफ केस दर्ज हो गया और उन्हीं के साथ मारपीट हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बरता की खबर। चटगांव में हिंदुओं पर टारगेटेड अटैक हुआ है। बांग्लादेशी सेना के जवानों ने हिंदुओं पर यहां हमला कर दिया। चटगांव में हिंदुओं को घरों से घसीट कर पीटा गया और सैकड़ों ऐसे हैं जिन पर केस दर्ज हो गया है, वो भी बेबुनियाद। सुरक्षा बलों ने हिंदुओं पर यह हमला किया। इसके बाद से माना जा रहा है कि क्या हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार कभी बांग्लादेश में खत्म हो भी पाएंगे? चटगांव में हिंदुओं पर टारगेटेड अटैक हुआ है, जबकि यहाँ दूसरा पक्ष यहाँ आरोपी था, लेकिन उल्टा जो पीड़ित पक्ष था उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई और उन्हें ढूंढ कर घसीट कर मारा भी गया। यहाँ चाहे सुरक्षा बल हो या पुलिस हो, क्योंकि जब ये घटना घटी, जब ये घटना बढ़ी, यहाँ हिंसा हुई, तब पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे, लेकिन यहाँ पीड़ित पक्ष को ही घसीट कर मारा गया। जबकि जो आरोपी थे, जो हिंसा फैलाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ नहीं। एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए, बांग्लादेश में हालात किस कदर हैं उसको लेकर अपडेट आपको दे दें और आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार अभी भी रुक नहीं रहे और हिंदू पूरी तरह से सेफ अभी भी वहां पर नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हुआ है, इसको लेकर भारत है फिक्रमंद, होना भी चाहिए। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री और बाकी नेता भी अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। चटगांव में हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया गया। हमलों के मामले में बांग्लादेश सरकार कार्रवाई करे, ये उम्मीद भी जताई गई है। यूनुस सरकार को हिंसा पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही साथ बांग्लादेश जहां पर हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार है वो रुकने की बजाय और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता परिवर्तन के बाद में जब टकराव की स्थिति दो समुदायों के बीच में देखी गई, हिंदुओं पर हमला, हिंदू महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटना, हिंदुओं के घरों को आग लगा दिया गया, हिंदू मंदिरों को तोड़फोड़ कर दिया गया, ऐसे में माना यह जा रहा था कि शायद वक्त बीतेगा तो हालात सुधरेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बांग्लादेश जहाँ पर हिंदुओं पर अटैक आज भी जारी हैं और हालात कहीं से कहीं तक सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे। हिंदुओं के खिलाफ लगातार भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। चटगांव में हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ तकरीरें दी गई। हमलों के मामले में बांग्लादेश सरकार कार्रवाई करे, ये भारत ने सीधे तौर पर अपना स्टैंड साफ किया है और इससे पहले भी नाराजगी जताते हुए सीधे मोहम्मद यूनुस से ये कहा गया था कि हिंदुओं पर हो रहे हमले को आप ध्यान में रखिए और इस तरफ एक्शन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मोहम्मद यूनुस चुने गए थे राष्ट्र प्रमुख के तौर पर, तब उन्हें बधाई भी दी थी और हिंदुओं पर हमले की चिंता भी जताई थी। यानी कि एक मैसेज में उन्होंने दो संदेश देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ अभी भी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इन सभी के साथ एक और अपडेट आप जान लीजिए जो आपके लिए जानना जरूरी है, और वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश जहां पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, जमाते इस्लामी का आपत्तिजनक पोस्ट एक सामने आया, इसी को लेकर यह बवाल बहुत ज्यादा बढ़ा। जमाते इस्लामी ने आपत्तिजनक पोस्ट हिंदुओं को लेकर किया, इसमें हिंदुओं और इस्कॉन के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी। जाहिर सी बात है कि हिंदू इससे नाराज हो गए। जमाते इस्लामी का सदस्य उस्मान था जिसने कि ये पोस्ट लिखी थी और ये भड़काऊ पोस्ट थी। हिंदू नाराज हो गए और इकट्ठा होकर जब उस परिसर के बाहर इकट्ठा हुए, पोस्ट बढ़कर हिंदू आबादी का खून खौला, जो कि लाजमी सी बात है कि खौलता। सैकड़ों हिंदू उस्मान की दुकान के बाहर जाकर जमा हो गए। वहीं पर यह टकराव की स्थिति हुई और फिर ये घटना हिंसक होती चली गई। जवाब में जमाते इस्लामी के लोगों ने उन सभी हिंदुओं पर हमला कर दिया जो कि वहां दुकान के बाहर, उस्मान की दुकान के बाहर इकट्ठा हुए थे। प्रदर्शन के लिए जो जमा हिंदू थे उन्हें न सिर्फ रोका गया बल्कि जमकर पीटा गया। मौके पर जो सेना और पुलिस के जवान आए थे, उल्टा हिंदू प्रदर्शनकारियों को पीटा।
बजाय कि उस्मान और उसकी तरफ के लोगों के खिलाफ एक्शन करते। सेना और पुलिस ने जमात इस्लामी का पक्ष लिया, जो कि सरासर गलत था। और इस घटना के बाद एक बार फिर से साफ हो गया कि हिंदू टारगेट पर हैं। सेना ने हिंदू प्रदर्शनकारियों पर लाठी डंडे बरसाए, उन्हें घरों से घसीट घसीट कर पीटा गया। प्रदर्शन के दौरान जमा हुए 582 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। यानी उल्टा जो पीड़ित पक्ष है उनके लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ। और अब मुश्किलें तो बढ़ गई हैं। ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और टारगेटेड हमले अभी भी रुक नहीं रहे हैं। यानी कि यहाँ जो पीड़ित पक्ष है उल्टा उसे कटघरे में खड़ा कर दिया गया, उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। 500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। और जो आरोपी पक्ष था वो बिल्कुल आजादी से घूम रहा है, यानी कि उस्मान और उसके साथी। जबकि उस्मान ने भड़काऊ पोस्ट किया था और उस्मान यानी कि जमाते इस्लाम की तरफ से जो लोग थे उन्हीं की तरफ से हिंदू प्रदर्शनकारियों पर हमला किया गया। लेकिन ये घटना रुक नहीं रही, थम नहीं रही। इसको लेकर आगे हो क्या सकता है, ये चर्चा आज इसलिए भी हम कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में साफ हो गया, राष्ट्रपति चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से। और डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने दिवाली के आसपास भी जो पोस्ट किया था उसमें बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर चिंता जाहिर की थी। और इसीलिए आज ये सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या अब डोनाल्ड ट्रंप के जीत जाने के बाद में बांग्लादेश में हालात सुधरेंगे, क्या हिंदुओं पर हो रहे हमले रुक जाएंगे। इन सब के बीच मेरे साथ में बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय मेरे साथ में हैं, बीजेपी के नेता हैं। विजय कौशिक मेरे साथ में कांग्रेस के लीडर हैं। निपुण आलम बयान मेरे साथ में है, विदेश मामलों के जानकार। डॉक्टर एच.एस. रावत है मेरे साथ में, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। मोहम्मद याहिया मुस्लिम धर्मगुरु मेरे साथ में हैं और फाजिल अहमद मुस्लिम धर्मगुरु अभी थोड़ी देर बाद मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, जब मोहम्मद यूनुस को चुना गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया था, बधाई के साथ साथ हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन हालात सुधरे नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद उम्मीद बड़ी लग रही है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है वो हालात अब बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे। अभी हाल ही में फिर से घटना हो गई, 500 से ज्यादा हिंदुओं को टारगेट भी किया गया, एफआईआर भी उल्टा पीड़ित पक्ष पर दर्ज कर दी गई। जी देखिए रचना जी, मैं आपको बताऊं, हर जगह हिंदुस्तान में जहां मुस्लिम धर्म की, इस्लाम धर्म के लोगों की आबादी ज्यादा है, वहां जो हिंदू कम है उन पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन उस पर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई विपक्षी दल बोलने वाला नहीं है। जो मोमबत्ती गैंग है, लिबरल गैंग है, ये कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन हाँ, ये बात कहते हैं बटेंगे कटेंगे। कौन कह रहा है कि बांटने काम कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। अरे भाई, पूरी दुनिया को दिख रहा है किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं सरेआम, तब किसी की आवाज नहीं निकलती। पूरे विश्व में 300 से ज्यादा धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और हमारे भारतवर्ष में उसमें से 7 धर्म को मानने वाले लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, पारसी। लेकिन उसमें केवल एक ही धर्म ऐसा है जो केवल अशांति चाहता है। वो नहीं चाहता कि शांति हो, भाईचारा हो। लेकिन हाँ, पीठ पीछे जरूर बात करते हैं भाईचारे की, लेकिन सामने कोई भाईचारा नहीं आता। जहां इनकी आबादी ज्यादा होती है वहां ये शांति फैलाने का काम करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। एक तरफ यही लोग कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है, हिंदुओं को मारने की बात आती है, तब ना तो इन्हें संविधान याद आता है, ना इन्हें लोकतंत्र खतरे में नजर आता है। ये साफ हो गया है। आप देखिए पीछे अभी कुछ दिन पहले कनाडा में किस तरह से मंदिर तोड़ा गया कुछ लोगों के द्वारा। बांग्लादेश में देखिए दोबारा हिंदू को मारा गया। पहले देखिए हिंदू को उल्टा लटकाया गया। किसी भी तरह का कोई भी मोमबत्ती गैंग, लिबरल गैंग, विपक्षी दल का नेता कोई भी बाहर निकल कर नहीं आया। किसी को लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आया, संविधान खतरे में नजर नहीं आया। लेकिन हाँ, यदि ऐसी ही घटना विशेष धर्म के साथ हो जाती, इस्लाम धर्म के किसी व्यक्ति के साथ होती, तो यही सब लोग बाहर निकल आते और कहते कि संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण आपने बात सीधे है सीधे जो मुस्लिम समुदाय है उसे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ आपने पॉलिटिक्स का भी जिक्र किया। तो मुस्लिम धर्मगुरु का मैं यहाँ रुक करूं, उससे पहले विजय कौशिक जी रिएक्ट करना चाहेंगे आप कुछ? क्या सिर्फ कहा जाता है सांप्रदायिक सौहार्द की बात, लेकिन बांटने का काम कौन कर रहा है? विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी बोलेंगे। भाजपा प्रवक्ता ने आपके चैनल पर कहा कि मोहम्मद का गैंग गिरोह, यानी कि मोहम्मद सरगना, मोहम्मद की बात नहीं की मैंने मोहम्मद की गैंग कही। विजय कौशिक जी, मोहम्मद की विजय कौशिक जी बात नहीं लिया है। डॉक्टर अवधेश रुक जाइए, अवधेश उपाध्याय जी रुक जाइए, विजय कौशिक जी बोल लें तब आप रिएक्ट कीजिएगा। जो गैंग होती है, जो गिरोह होती है, वो
गुंडे बदमाशों की, अपराधियों की, डकैतों की, चोरों की होती है। कभी सज्जन आदमियों के लिए आपने सुना है कि सज्जन लोगों का गिरोह कभी सुना है धरती पर? आपने नहीं सुना होगा। तो अरे इन्होंने हिंदू खैर समाज सज्जन नहीं मोहम्मद तो है को विजय गैंग का कौशिक सरगना जी, कह दिया। इसीलिए तो बेचारे पे अत्याचार अब होता है। दूसरी बात सुन लीजिए, अब दूसरी बात सुन लीजिए कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार जो दुश्मन देशों के घर अंदर घुसकर हमला करने का दावा करती है, वो वहां के हिंदुओं को न्याय क्यों नहीं दिला पा रही? जब हम डंके की चोट पर शेख हसीना को अपने यहाँ शरण दे सकते हैं, वहां की जो मुख्य नेता रही है उनको शरण दे सकते हैं, तो हम क्या वहां के हिंदुओं को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ सकते? लेकिन यही भाजपा का दोगला चेहरा है। बॉर्डर पर आदेश दे दिए गए, कोई हिंदू भारत की सीमा में ना घुस पाए, और दूसरी तरफ उनके मुद्दे के लेकर कोई मजबूत कदम भारत सरकार ने नहीं उठाया। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि भारत के अंदर जो बांग्लादेशी मुसलमान है वो कितनी तादाद में है, और अगर वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो यहाँ पर बांग्लादेशी मुसलमानों को क्यों शरण दे रखी है? ठीक है, निकालिए उनको बाहर। भाई ठीक आप है। अगर हिंदू और हिंदुत्व विजय की कौशिक बात जी, कर रहे हैं। विजय कौशिक जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर विधान